आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। नई दिल्ली में छतरपुर सेवा केंद्र और ब्रह्मा कुमारीज के जूरिस्ट विंग द्वारा नेशनल कैंपेन ऑन वैल्यू बेस्ड जस्टिस द सोल ऑफ लॉ राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत इनर स्टेबिलिटी इन लीगल लाइफ थ्रू स्पिरिचुअलिटी विषय पर एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन करोल बाग स्थित ब्रह्मा कुमारीज केंद्र में किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली जोन प्रभारी बीके आशा दीदी ने राजयोग ध्यान के माध्यम से कानूनी जीवन में आंतरिक स्थिरता और संतुलन के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके पश्चात अतिथियों का पारंपरिक स्वागत नृत्य तथा अभियान की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इसके बाद जूरिस्ट विंग की चेयरपर्सन बीके पुष्पा दीदी ने कहा कि कानून केवल नियमों का संकलन नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों और आत्मिक चेतना का प्रतिबिंब होना चाहिए। वहीं बीके अनुज दीदी ने जूरिस्ट विंग की समाज में भूमिका और गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन, पूर्व न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि आध्यात्मिक दृष्टि न्यायिक निर्णयों में संवेदनशीलता और निष्पक्षता को और सुदृढ़ बनाती है। आज हम के जमाने में देखें, सुबह से उठ के और शाम तक चाहे न्यूज चैनल को देखें, चाहे समाचार पत्र में पढ़ें, चाहे अपने आसपास देखें, हम लोग एक अंधी भाग दौड़ में एक रेस में लगे हुए हैं कि मुझे सबको पीछे छोड़ के मुझे आगे बढ़ना है और मुझे बहुत आगे बढ़ना है, मुझे अपना नाम करना है। जरूरी है जिंदगी में रेस आगे बढ़ना, सबका अधिकार है, मगर साथ साथ हम भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने आंतरिक रूप से जो हमारा हृदय है, जो हमारा मन है, जो हमारी आत्मा है, उसको कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ देते हैं। I feel मैंने अपने जीवन का रडार जो सेट किया, पहली चीज सेवा, कि हम जो भी कर रहे हैं, भले हम बार में हैं या बेंच में हैं, हम सेवा कर रहे हैं। That is internalized कि if I am also sitting on that dais, I am there to serve. And I think हर प्रोफेशन, स्पेशली ये जो लीगल प्रोफेशन है, ये सर्विस का प्रोफेशन है। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर लक्ष्मी बहन, ओआरसी से राजयोग शिक्षिका बीके येशु बहन, बीके मुकेश आहूजा और सुप्रीम कोर्ट एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों से जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारी, मध्यस्थ एवं विशेषज्ञ बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में माननीय न्यायमूर्ति दीपक गर्ग जी को विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया और सभी को राजयोग ध्यान का अभ्यास कराया गया, जिसने सभी को मानसिक शांति और आत्मिक स्थिरता का अनुभव कराया। रीवा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के शिलान्यास समारोह का भव्य आयोजन हुआ। इसमें पधारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत इस बार एक अद्वितीय आध्यात्मिक और ऐतिहासिक रूप में हुआ। ब्रह्मा कुमारी रीवा द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ला जी को दिव्य गुणों की विशेष माला पहनाकर सम्मानित किया गया, जो अपने आप में एक अनुपम उदाहरण बना। रीवा सेवा केंद्र प्रभारी बीके लता दीदी जी द्वारा अर्पित यह माला केवल पुष्पों की नहीं बल्कि मानवीय जीवन के 17 दिव्य गुणों जैसे शांति, प्रेम, पवित्रता, सत्यता का जीवंत प्रतीक बनी। इस अभिनव सम्मान ने संदेश दिया कि सच्चा नेतृत्व पद से नहीं बल्कि गुणों से महान बनता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा कि गुणवान, संयमी और शक्तिशाली नेतृत्व ही समाज को सही दिशा दे सकता है। वहीं उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी ने मूल्यनिष्ठ नेतृत्व को सतत विकास की आधारशिला बताया। इस गरिमामय अवसर पर अनेक जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं समाज के विभिन्न वर्गों के लोग उपस्थित रहे। एमपी के बैतूल में वरिष्ठ नागरिकों के सम्मानजनक, सुरक्षित एवं सुखद जीवन के उद्देश्य से स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन तथा ब्रह्मा कुमारीज के समाज सेवा प्रभाग के मार्गदर्शन में सेवा भारती आनंद धाम में राजयोग ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण राजयोग ध्यान रहा, जिससे वरिष्ठ नागरिकों ने मानसिक शांति, आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। बैतूल सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू दीदी ने कहा कि राजयोग जीवन को गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीने की कला है। कार्यक्रम में सेवा भारती सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी एवं अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।
ऐसे एमपी के मऊगंज में वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता एवं स्नेह की भावना को सशक्त करने के उद्देश्य से जनपद कार्यालय सभागार मऊगंज में वरिष्ठ नागरिक सम्मान एवं स्नेह मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ईश्वरीय स्मृति एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि अपर कलेक्टर पी.के. पांडे जी ने वरिष्ठ नागरिकों को समाज के अमूल्य धरोहर बताया। वहीं बीएमओ प्रद्युमन शुक्ला जी ने मानसिक शांति व सकारात्मक जीवन शैली को स्वास्थ्य का आधार बताया। बी.के. पूर्णिमा बहन ने राजयोग, ध्यान एवं आध्यात्मिक मूल्यों से वृद्धावस्था को गरिमामय बनाने का संदेश दिया। सभी वरिष्ठ नागरिकों का तिलक, गमछा एवं साहित्य भेंटकर आत्मीय सम्मान किया गया। एमपी बिजावर द्वारा सटई में महाशिवरात्रि का पावन पर्व परमपिता शिव परमात्मा के संदेशों, शुभ संकल्प और आध्यात्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर नगर के श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में सहभागिता की। गुवारा उप सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. नीतू दीदी ने शिव जयंती का आध्यात्मिक महत्व बताते हुए परमात्मा से कनेक्शन के साथ सशक्त रिलेशन बनाने पर बल दिया और जीवन में आध्यात्मिकता अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में बाल कलाकारों ने लघु नाटक प्रस्तुत किया एवं बी.के. अवधेश भाई के शिव तांडव ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। अंत में शिव आरती, प्रसाद वितरण एवं अतिथियों का सम्मान कर कार्यक्रम का समापन हुआ। ऐसे रतनगंज मोहल्ले में महाशिवरात्रि का पावन पर्व हर्षोल्लास एवं आध्यात्मिक वातावरण में मनाया गया, जिसमें आसपास के अनेक भाई बहनों ने सहभागिता की। बिजावर क्षेत्र की संचालिका बी.के. विकिपीडिया दीदी ने महाशिवरात्रि एवं बसंत पंचमी का आध्यात्मिक रहस्य सरल शब्दों में समझाते हुए जीवन में बुराइयां छोड़कर अच्छाई अपनाने का संदेश दिया। जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो कलयुग की रात्रि से हमको सतयुगी सवेरे में ले जाते हैं और सतयुगी सवेरे में ले जाने के लिए परमात्मा को भी प्रैक्टिकल में हम बच्चों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई, परमात्मा शिव का ध्वज लहराया गया तथा भगवान शिव एवं मां सरस्वती जी की आरती संपन्न हुई। अंत में विक्की छत्रसाल भाई ने व्यसन मुक्त जीवन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी को जागृत किया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।